बड़ी खबर की ओर पुंछ में एलओसी के पास बीएसएफ जवान के लापता होने की सूचना मिली है। बीएसएफ जवान के अपनी चौकी से लापता होने की सूचना मिली है। बालाकोट सेक्टर में भरणी अग्रिम चौकी पर जवान तैनात था। बीएसएफ के जवानों ने तलाशी अभियान चलाया। संबंधित पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसमें संबंधित पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुंछ में एलओसी के पास बीएसएफ जवान के लापता होने की सूचना आई है। बीएसएफ जवान की अपनी चौकी से लापता होने की सूचना। बालाकोट सेक्टर में भरणी अग्रिम चौकी पर दरअसल जवान जो है वो तैनात था। बीएसएफ के जवानों ने तलाशी अभियान चलाया, जिसमें संबंधित पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो पुंछ में एलओसी के पास बीएसएफ जवान के लापता होने से जो है आसपास जो है हड़कंप मचा हुआ कि आखिर कैसे जवान लापता हो गया। हालांकि बालाकोट सेक्टर में भरणी अग्रिम चौकी पर आपको बताते चले कि जो जवान था वो तैनात था और अब जो है आसपास के इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया गया है। तो बालाकोट सेक्टर में जवान जो है तैनात था, जिसकी जो है जांच की जा रही है। तो गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। पुंछ में आपको बताएं एलओसी के पास बीएसएफ जवान के लापता होने की सूचना मिली है, जिसके बाद बीएसएफ जवान के अपनी चौकी से दरअसल लापता होने की सूचना है। इसके बाद से ही लगातार जांच की जा रही है कि आखिर कैसे जवान अपने चौकी से जो है गुमशुदा जो है वो हो गया। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो पुंछ में एलओसी के पास से बीएसएफ जवान के लापता होने की सूचना, बीएसएफ जवान की अपनी चौकी से लापता होने की सूचना मिली, जिसके बाद आपको बताएं कि बालाकोट सेक्टर में भरणी अग्रिम चौकी पर जवान तैनात था। बीएसएफ के जवानों ने तलाशी अभियान चलाया है। संबंधित पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है और जांच की जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, और इस पर खास जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अजहर हुसैन जुड़ गए। अजहर, भरणी अग्रिम चौकी पर जो जवान तैनात था, गुमशुदगी की जो है खबर आ रही है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है? देखिए, ये जिला पुलिस का लाइन ऑफ कंट्रोल है और उसके जो नजदीक एक पोस्ट लगा हुआ था, तो वहां पे जो तैनात एक कांस्टेबल जो बीएसएफ से ताल्लुक रखता था और जिसका जो बिहार से था, वो बालाकोट सेक्टर में बढ़ती फॉरेस्ट डिपॉजिट का जनरल डिपो पर था और उसकी जो है गुमशुदगी की इत्तला मिली कि वो पुरस्रात तौर पे वहां पे गुमशुद हुआ है। तो हालांकि बीएसएफ ने इस हवाले से जो है रिपोर्ट भी दायर की हुई है और इस जो कांस्टेबल है इसकी भी तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे इलाके को भी मुहसरा किया गया है और पूरे इलाके को पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है और इस गुमशुदा जो बीएसएफ एहलकार है तो इसकी जो है छानबीन की जा रही है। वहीं इस हवाले से रिपोर्ट भी दर्ज की गई है पुलिस स्टेशन में और पूरी तरीके से इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पूरे इलाके को कोऑर्डिनेट भी किया हुआ है और हर एक व्यक्ति से भी पूछताछ की जा रही है और तलाशी कार्रवाई भी अंजाम दी जा रही है। ऐसे में जब सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे एलओसी के पास से जो है बीएसएफ जवान लापता हो गया, क्या आसपास कोई संदिग्ध एक्टिविटी नजर आ रही है? इसको लेकर कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए, अभी कहना कुछ कबल वक्त होगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से खुल के सामने नहीं आ रहा है क्या वाकई तौर पे वहां पे कोई गतिविधि हो रही थी, मिलिटेंसी गतिविधि हो रही है, जिसके नतीजे में ये जो कांस्टेबल है इसकी गुमशुदगी हुई है। क्या वाकई तौर पे क्या ये किडनैपिंग जो है किडनैप हुआ है या वाकई तौर पे लापता हुआ है? तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसियां लगी हुई है और अभी तक जो है खुल के सामने नहीं आ रहा है। लेकिन आशंका यही लगाई जा रही है जिस तरीके से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। तो शाम तक जो है बात होगी कि आखिर जो जवान के गुमशुदगी की ये जो सूचना आई है, आखिर इसके पीछे क्या कुछ जो है एंगल है और आखिर कहां पर जो है कैसे जवान जो है वो गुमशुदा हो गया। बहुत शुक्रिया आपका अजहर, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।